बीजेपी से आने वाले राज्यसभा में जो एमपी हैं श्री बृजलाल जी, उन्होंने एक सवाल रखा है सामने। अब 2011 में पैटर्न रिवाइज होता है, सीसैट का इंट्रोडक्शन होता है। सीसैट में मुख्यतः देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन। पेपर का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, सवालों का जो डिफ़िकल्टी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिसकी वजह से नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स से आने वाले जो बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है ना। 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है जहाँ पे सीसैट ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके पेपर में। तो 2026 के जो सभी विद्यार्थी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बहस हो रही है सीसैट को लेकर, उस पर चर्चा करने वाले हैं कि रिसेंटली क्या घटनाक्रम हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, हुआ क्या है कि 2 अप्रैल को बीजेपी से आने वाले राज्यसभा में जो एमपी हैं श्री बृजलाल जी, उन्होंने एक सवाल रखा है सामने कि जो सीसैट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बाधा है और या तो इसे हटा देना चाहिए या फिर इसे रैशनलाइज किया जाना चाहिए। ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, उन्होंने ये भी बात कही है कि जो 65% जो छात्र हैं आ, वो या तो वो इंजीनियर्स हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं। इसमें सीसैट की वजह से जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है कि देखिए, सीसैट का इंट्रोडक्शन जो है वो 2011 में हुआ था, ये बात हम सभी जानते हैं। 2010 तक क्या होता था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर हुआ करते थे, ठीक है ना। पहला जो था वो जनरल स्टडीज़ था जिसके 150 मार्क्स थे, और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता था जो कि विद्यार्थी 23 दिए गए विकल्पों में से चुनते थे और उसके 300 नंबर होते थे। अब 2011 में पैटर्न रिवाइज होता है, सीसैट का इंट्रोडक्शन होता है। सीसैट में मुख्यतः देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये कुल मिलाकर 80 सवाल वहाँ पे आते हैं, 200 नंबर का ये पेपर होता है। और इसको हम लोग जो मुख्यतः जानते हैं वो पेपर 2 के नाम से जानते हैं। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज़ का है, वो भी 200 मार्क्स का है। यहाँ पर बस एक आपके लिए जो सुविधा बनाई गई वो ये हुई कि सीसैट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर रखा गया। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% नंबर चाहिए होते थे, जो कि 66 के बराबर होते हैं। तो अब देखिए, ये चेंज आने के बाद भी हमने देखा कि सीसैट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, सवालों का जो डिफ़िकल्टी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिसकी वजह से नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स से आने वाले जो बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रांसलेशन को भी लेके बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जाता रहा है समय समय पर, कि ट्रांसलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं देखा गया है। तो जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको अक्सर ये दिक्कत आती है, और जो ग्रामीण इलाकों से आने वाले मुख्यतः जो विद्यार्थी हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत आती है। अब देखिए, यहाँ पर जो डाटा जो इस आर्टिकल में दिखाया गया है कि 2011 में कुल मिलाकर 800 जो विद्यार्थी थे वो सेलेक्ट हुए, वो इंग्लिश मीडियम थे और यहाँ पर, ठीक है ना, 89 केवल हिंदी मीडियम से थे। ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग डाटा दिखाया गया है, ये ज़रूर दिखाता है डाटा कि 2013, ठीक है ना, के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनमें काफ़ी गिरावट देखी गई है। अब देखिए, यहाँ पर जो सीसैट है उसको लेके हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में एक डर बना रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जो विषय पूछे जा रहे हैं वो आपने अपने स्कूल में पढ़े हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ठीक है ना। आपने स्कूल में पढ़े हैं और आप इन्हें अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ओवर द ईयर्स हमने इस चीज़ को पढ़ा है और हमने बहुत बेहतरी से इसकी तैयारी करी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत कठिनाई हमें नहीं आएगी। ठीक है। ये बात, ये अभी चर्चा चल रही है, इस पर कोई फैसला आया नहीं है। और मैं आपको ये सबको ये बता दूं कि 2026, ठीक है ना, 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है जहां पे सीसैट ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके पेपर में। तो 2026 के जो सभी विद्यार्थी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अभी इस बहस
में आप लोग ना पड़ें। आप लोगों की जो तैयारी है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपकी जो तैयारी है उसे जारी रखें। आपने पूरे वर्ष इस विषय पर बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत का फल भी जल्दी ही आप देखेंगे। हाँ, जहाँ पर दिक्कत कठिनाई आप महसूस कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को पढ़ते रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ठीक है, अभी तक सरकार ने इस सवाल पे अपना कोई रुख, अपना कोई स्टांस क्लियर नहीं किया है। अगर उसको लेकर आगे कोई चर्चा आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन 2026 में सीसैट हो रहा है, तो उसकी तैयारी करते रहिए और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।